जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम एडिटोरिया प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 14 शुरू कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो मैथ दिया हुआ है, तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा। मैथ हम स्किप कर रहे हैं, तो 1 और 2 जो है वो मैथ है और मैथ बिल्कुल ईजी है, वो आप देख सकते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है। आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका कहा जाता है आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा जाता है। चौथा नंबर देखते हैं। पालक और टमाटर में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध में पाया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो चौथा का आंसर बी हो जाएगा। चौथा का लैक्टिक ये ऑक्जेलिक अम्ल। पांचवा देखते हैं। कहता है पांचवा कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले तत्व के सबसे छोटे कण स्पेस कहलाते हैं। तो छोटे कण क्या कहलाते हैं? तो परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। पांचवा का डी। छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर कह रहा है प्रीफिक्स चूज करने के लिए बोल रहा है। कह रहा है दिस इज कॉल्ड एन एरेस्ट स्पेस टेम्परेशन। क्या है? टेम्परेशन। तो इसमें सफिक्स जो होता है, सफिक्स का मतलब होता है कि शब्द के अंत में लगे, और प्रीफिक्स का मतलब होता है शब्द के पहले लगे। तो इसमें क्या लगेगा? तो इसमें देखेंगे आई एबल टेम्परेशन लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा IBLE आईबल। 7वां नंबर देखते हैं। ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। कहता है लेट हिम टू डू। तो इससे होगा उसे ऐसा करने दो। लेट हिम डू इट, उसे ऐसा करने दो। 7 नंबर का ए आंसर। 8 नंबर देखते हैं। कहता है ट्रांसलेटर, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कहता है पिता ने एक मकान बनवाया। पिता ने क्या है? एक मकान बनाया, तो इसका होगा फादर हैज़ बिल्ड अ हाउस। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि चूज़ द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड, मतलब गलत शब्द को चूज करना है। तो इसमें गलत शब्द कौन सा है? MEGRA है, मेगरा है। MEGRE मेगरा। सी आंसर। 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। एट अ स्ट्रेच स्पेस आइडम मीन्स। तो 10 नंबर का ये कौन सा होगा? कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। 10 का ए हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। कहता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो आंसू गैस होते हैं वो कौन सी गैस होते हैं? तो ये आपका होता है कौन सा? ये आपका होता है क्लोरीन गैस होते हैं। कौन सा होता है? क्लोरीन गैस होते हैं। 11 का बी आंसर। 12 नंबर देखते हैं। 12 का रहा है कि किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। कहता है 12 नंबर क्वेश्चन की किसका सिद्धांत है? कौन से महापुरुष का सिद्धांत है जो कह रहे हैं कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर उसके सिद्धांत नहीं बदलने चाहिए? तो ये आपका किसका है? तो संवैधानिक सरकार का है। संवैधानिक सरकार कहता है कि व्यक्ति अगर बदल जाए लेकिन उसके नियम नहीं बदलने चाहिए। जैसे कि संविधान है, संविधान के नियम नहीं बदलने चाहिए। अब देखते हैं 13 नंबर। कहता है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की जो संविधान है वो किसके द्वारा गठित की गई थी? तो ये मंत्रिमंडलीय राष्ट्र शिष्टमंडल योजना अर्थात कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। किसका? संविधान संशोधन का गठन किया गया था। तो 13 नंबर का डी आंसर। अगला देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो ये कहते हैं प्रतिवर्ष करते हैं, और लोकसभा के द्वारा प्रत्येक आम चुनाव के बाद करते हैं। तो ए और बी दोनों सही है। 14 का बी सी आंसर हो जाएगा। 15 है मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितने अस्थियाँ होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में जो है टोटल 8 अस्थियाँ होती है, 8 अस्थियाँ। 16 नंबर देखते हैं। कहता है आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ होता है 16 है, इसका होता है मुसीबत में सहायता करना। 16 नंबर का सी आंसर। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर का रहा है तबला कौन सा लिंग है? तबला जो है वह कौन सा लिंग है? तो तबला जो है वो आपका है पुल्लिंग है। तबला कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। 18 नंबर देखते हैं। कहता है क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेश नहीं है? क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेश नहीं है? तो 18 का आंसर ए हो जाएगा। लवलेश नहीं है, यह किनकी युक्ति है? तो यह पंत जी की युक्ति है। 18 नंबर का ए आंसर। 19 नंबर बोलता है, कहता है समरस
समरस को कामना, वही भारत को करो प्रमाण। उपयुक्त पंक्ति किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिनकर के द्वारा दिया गया है, अर्थात 19 का ए आंसर। 20 नंबर देखते हैं, कहता है व्यर्थ में कौन सा समास है? व्यर्थ में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास है। व्यर्थ में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। 20 नंबर का ए आंसर। 21 नंबर देखते हैं, कहता है कि वोल्ट एवं कूलॉम का गुणनफल के तुल्य है। गुणनफल के क्या है? तुल्य है। ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि वोल्ट एम्पियर गुणनफल जूल सेकेंड होता है। ये भी आपका सही है। कहता है वोल्ट एवं वाट गुणनफल आवश्यकता होता है। नहीं, ये सही नहीं है। कहता है वाट का इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के रूप में मापा जाता है। ये बिल्कुल सही है। तो 21 नंबर का आप देखेंगे बी आंसर सही है कि 1, 2 और 4 तीनों सही है। अगला देखते हैं 22 नंबर, कहता है किसी मापक कुंडली को दो बराबर भागों में काट कर उसके केवल एक भाग का ही उपयोग हीटर में किया जाता है। हीटर में उपयुक्त ऊष्मा अब हो जाएगी, तो इसका ऊष्मा जो है अब क्या हो जाएगी? तो 2 गुनी हो जाएगी, अर्थात 22 नंबर का सी आंसर। 23 नंबर देखते हैं। 23 कह रहा है किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर के रूप में फेंका जाए तो उसकी गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो उसकी गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? कहता है गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा, अर्थात ए आंसर होगा। 23 नंबर का ए होगा। 24 नंबर देखते हैं, कहता है कि बल को मापा जा सकता है। तो बल को मापा जा सकता है, किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो स्प्रिंग तुल के द्वारा, अर्थात बल को जो नापा जा सकता है वो तराजू के द्वारा भी कह सकते हैं, या यहाँ पे बोल रहा है स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा बल को नापा जा सकता है। तो अर्थात 24 का ए आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं दोस्तों, जो 1 से लेकर के 12 तक सेट नहीं लगाए हैं बिहार पुलिस का, वो जा कर के लगा सकते हैं। और बिहार पुलिस का जो सेट हम चला रहे हैं ये आपका रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का है, वहाँ से आप सेट लगा सकते हैं। चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि वे मेडल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डे पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संरक्षित किया जाता है या संचालित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये फ्राइडे का नियम के द्वारा संचालित किया जाता है। 25 का सी आंसर। 26 नंबर देखते हैं। 26 कह रहा है वायुयान में वायु एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल कौन सा बल कहलाएगा? बराबर बल कहलाएगा। कौन सा? बराबर बल कहलाएगा। जब अगर वायुयान में पक्षी टकराएगा तो ये बराबर बल कहलाएगा। 26 का बी आंसर। अगला है 27 नंबर, कहता है कुलीज या नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है रेडियो तरंगे उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किसका? तो कुलीज नलिका का। 27 नंबर का ए आंसर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, और 28 नंबर का आता है कोलकर, कहता है केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति है। तो इसकी आकृति कैसी है? तो दीर्घवृत्तीय आकृति है। 28 नंबर का सी आंसर। अगला है 29 नंबर। 29 नंबर का देखते हैं, कहता है धारा प्रवाह को सुचालन के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को कहते हैं। तो जूल का नियम कहते हैं। 29 का सी आंसर। 30 नंबर देखते हैं, कहता है किसी कोयले की खदान समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार क्रमशः W1, W2 तथा W3 हो तो वह क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा W1 ग्रेटर देन W2 एंड लेस देन W3 कहलाएगा। 30 का ए आंसर। 31 नंबर देखते हैं, कहता है नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य जो निम्नलिखित है वो क्या है? कहता है देशों में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातांत्रिक स्थापित करना, अर्थात 31 का हो जाएगा बी आंसर। अगला देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद में प्रयुक्त बिल एक अधिनियम बन जाता है। संसद में जब कोई बिल अगर पेश किया जाता है तो एक अधिनियम अर्थात एक नियम बन जाता है, रूल बन जाता है। तो वह बन जाता है, क्या होता है? कहता है कि
राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद, तो संसद में जब बिल पेश होता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अप्रूवल मिलने के बाद राष्ट्रपति का जब अप्रूवल मिल जाता है, उस पर साइन और मोहर हो जाता है तो वो नियम बन जाता है। तो यही बोल रहा है कि 32 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। 33 नंबर बोल रहा है कि 1789 ईस्वी को क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार की शासक व्यवस्था स्थापित की गई। फ्रांस में किस प्रकार की शासक व्यवस्था को स्थापित की गई थी, तो ये क्या था, संवैधानिक व्यवस्था स्थापित की गई थी। कब, 1789 ईस्वी में, जब क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक स्थापित किया गया था, संवैधानिक शासन राजतंत्र स्थापित किया गया था। 34 नंबर कहता है, 34 नंबर कि नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है, जो किसको रोकता है, तो ये कह रहा है घोंघा रोग को रोकता है। घेंघा रोग जो होता है, जो गले के पास में फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, तो उसी को बोल रहा है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, तो उसी मापदंड को रोकता है। आयोडीन अगर प्रचुर मात्रा में लीजिएगा तो आयोडीन आपको घेंघा रोग होने नहीं देगा। कहता है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था, ये आपका लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने। 35 का सी आंसर। अगला देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, और 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों जो भी दरोगा के तैयारी कर रहे हैं, 1275 वैकेंसी जो आया हुआ है दरोगा का, अगर उसका सेट लगाना चाहते हैं, सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमने यूट्यूब पर भी उसका वीडियो डाल रखा है, तो वहाँ से भी जा कर के आप लगा सकते हैं। डेली सेट प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वहाँ से। 36 नंबर देखते हैं। 36 कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर जो है किस देश में बनाया गया था। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कंबोडिया में। कहाँ पे है, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। निम्नलिखित लक्षणों का क्या है, विकास करेंगे। किस चीज़ का विकास करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे समझना है। कहता है अगर आप प्रदूषित जल अगर पिएंगे तो वो बीमारी आपके शरीर के अंदर अच्छे तरीके से और डेवलप हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो किसके कारण होगा, तो ये होगा टाइफाइड में। क्या होगा, टाइफाइड, जिसको बोलते हैं टाइफाइड। अगर आप गंदे पानी पिएंगे, प्रदूषित पानी, तो आप टाइफाइड के आप और करीब जाते जाएंगे। 38 नंबर देखते हैं। 37 का हो गया बी आंसर। 38 नंबर का रहा है। 38 नंबर का रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना स्थानांतरण पूरा किया जा सकता है। वो किसके द्वारा पूरा किया जा सकता है, तो डीएनए के द्वारा पूरा किया जाता है। एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी में जाता है। 38 का डी आंसर। 39 नंबर देखते हैं। कहता है जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है। कहता है निर्यात की त्वरित वृद्धि के प्रभाव के लिए, अर्थात 39 का बी आंसर। 40 नंबर देखते हैं। कहता है अत्यधिक ज्ञान की विषय में नचिकेता और यम का स्वभाव किया संवाद किस उपनिषद में वर्णित है, तो किस उपनिषद में है, तो कोपनिषद में है। किस में है, कठोपनिषद में वर्णित है। 40 नंबर का डी आंसर। अब देखते हैं 41 नंबर। 41 कह रहा है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। कुषाण के शासक कौन थे, कनिष्क का राज्याभिषेक जो है वो किस सन में हुआ था, तो ये हुआ था 101 ईस्वी में हुआ था कुषाण शासक का राज्याभिषेक। 41 का आंसर 101 में नहीं, बल्कि इसका 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में हुआ था। 41 का डी आंसर हो जाएगा। 42 नंबर देखते हैं। कहता है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वार कौन से पोषण तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है जो प्रभावित होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो भोजन को एनर्जी में में डेवलप कर देता है, बढ़ा देता है, एनर्जी में कर देता है कन्वर्ट, अर्थात ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कहता है 43 नंबर। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था। कहता है चोल राज्य का शासक कौन था, तो ये था राजेंद्र प्रथम था। कौन था, राजेंद्र प्रथम था। 43 का डी आंसर। अगला है 44 नंबर। 44 में कहता है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपका है गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है, तो 44 का डी आंसर। 45 नंबर बोल रहा है कि निम्न में कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, तो कौन है, तो राष्ट्रपति है।
45 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 45 का हो जाएगा सी, राष्ट्रपति है। अब देखते हैं अगला 46 नंबर। कहता है 46 नंबर कहता है भूमध्य रेखा के चतुर्थ अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कही जाती है। तो ये कही जाती है व्यापारिक हवाएं कही जाती है। 46 का ए आंसर। अगला देखते हैं 47 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह रेखा है जहाँ पे क्या है, कहता है जहाँ कि आपका जहाँ पे सभी अन्य मध्यमों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री में फैला हुआ। बिल्कुल सही। कहता है तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होता है जब इसे पार कर किया जाता है। तो बी और सी दोनों सही, अर्थात इसका 47 का डी आंसर हो जाएगा। 48 नंबर कहता है गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम जो है उत्पन्न होती है वो होती है महासागरीय दाब से होती है गल्फ स्ट्रीम। तो 48 का सी आंसर। अगला देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर मैथ है, स्किप करेंगे इसको। 50 नंबर देखते हैं। 50 कह रहा है कि निम्न नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो रिफ्ट घाटी से होकर के कौन सी बहती है, तो ये ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। अगला देखते हैं नर्मदा और ताप्ती जो है रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। तो यहाँ पे ताप्ती दिया होगा, अगर नर्मदा रहता है तो नर्मदा भी मारते हैं आप। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 51 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मृत सागर या डेड सी को मृत सागर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो होता है कोई जलीय जीव नहीं होता है। इसमें कोई जलीय जीव नहीं होता है क्योंकि इसमें ये होता है क्षारीय पानी होता है। ये होता है जो क्या होता है अम्लीय और क्षारीय होता है। इसीलिए इसमें न तो कोई जीव जंतु पाए जाते हैं और ना ही ये पीने योग्य होती है। ये बहुत ही खरा पानी होता है। अगला देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि किन महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। कौन से महीने में बंगाल की खाड़ी में हमेशा जो है वो चक्रवात आते रहते हैं, कौन से उष्णकटिबंधीय में। तो ये आपका 52 नंबर है अक्टूबर और नवंबर में है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बंगाल के खाड़ी में क्या होता है बार बार चक्रवात आते रहते हैं। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 कर रहा है जनता को बेहतर जीवन स्थितियाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य में नारायण मल्हार जोशी 1911 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना किया था। तो ये जो किस संविधान के, तो ये तो सामाजिक सेवा संघ बम्बई की स्थापना किए थे। किसने किया था, जनता को बेहतर बनाने के लिए या स्थिति उपलब्ध कराने के लिए नारायण मल्हार जोशी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, किसने किया था, नारायण मल्होरी जयास जोशी 1911 ईस्वी में ये किस संगठन का स्थापना किए थे, तो सामाजिक सेवा संघ बम्बई की स्थापना किए थे। अगला नंबर देखते हैं, तो 53 का आंसर डी हो जाएगा। 54 नंबर देखते हैं। कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून। आप अगर ये देखेंगे ये भारत के दक्षिण एरिया है और ये भारत के पूर्वी एरिया है। तो यही पूछ रहा है कि दक्षिण अर्थात ये, और इधर वाला हो गया है पश्चिम एरिया। तो ये और ये दक्षिण पश्चिम, तो वही बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद कोई फसल बोई जाती। कहता है कि 54 नंबर क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 54 है। 54 नंबर देखेंगे। कहता है 54 नंबर कि दक्षिण पश्चिम मानसून में तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं। तो ये आपका भारत का पश्चिम साइड का नक्शा है और ये आपका इधर पश्चिम है, दक्षिण और ये पश्चिम। तो इस वाले एरिया में जब कोई मानसून आता है तो उसके बाद जो फसल को कहते हैं, तो कौन सी फसल उसमें बोई जाती है उसको कहते हैं, तो उसको बोलते हैं रबी फसल बोलते हैं। रबी जो होते हैं, रबी फसल को हम बोलते हैं, जैसे रवि ने रोटी खाया, रवि ने क्या कहा, खाया, रोटी खाया। तो ये ट्रिक है। तो रबी फसल जो होते हैं वो गेहूं से होते हैं। रोटी किसका बनता है, गेहूं का बनता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो गेहूं का रबी फसल, गेहूं के साथ जो भी फसल बोए जाते हैं वो कौन सी कहलाती है, रबी फसल कहलाती है। तो 54 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। 55 नंबर अगला क्वेश्चन 55 नंबर है। कहता है पीसी कल्चर क्या है। तो पीसी कल्चर जो है वो आपको मत्स्य पालन की कला है। पीसी कल्चर क्या है, मत्स्य पालन की एक कला है। 55 का सी आंसर। 56 नंबर देखते हैं, किस देश के पारंपरिक नृत्य का नाम होरा है। किस देश का पारंपरिक नृत्य जो होता है उसका नाम क्या है, होरा है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसका नाम है, तो इसका इजराइल का जो नृत्य है वो होरा नाम है। 56 का ए आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वह लागू किया गया था 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। 57 का ए आंसर। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर देखते हैं। कहता है रविंद्रनाथ टैगोर
रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गीत गान के रूप में अंगीकृत किया। कहता है इस गाने में कितने कितने अलंकार किए गए, कितने अंगीकार किए गए हैं। तो ये कितने किए गए हैं, तो ये केवल पहला पद किए गए हैं, अंगीकार किए गए। तो पहला पद है वही जना गण मन है। कहता है 58 का ए आंसर। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। 59 नंबर कह रहा है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रोषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, तो कौन सी तकनीक है। 59 नंबर का है, तो ये देखेंगे आयाम मांडुलन है, आयाम मांडुलन है, अर्थात 59 का ए आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर कह रहा है कि फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, तो कौन सा रसायन है, तो सोडियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, सॉरी नोटा सोडियम सल्फेट, कहता है सोडियम थाइलोसल्फेट का, सोडियम थाइलोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम सल्फेट नहीं बल्कि सोडियम थाइलोसल्फेट का उपयोग किया जाता है, फोटो को अस्थायी के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो 60 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। 61 नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है, तो किस में आयोडीन है। 61 नंबर का आप देखेंगे तो थायरॉक्सिन में क्या है, आयोडीन है। तो 61 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। और 62 नंबर कह रहा है कि भारतीय, कहता है कितने भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है। तो भारत के जो कितने भाषाएं हैं जिसको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका 6 भाषाएं हैं जिसको दर्जा मिला हुआ है। कहता है जो आप हमें कमेंट में बताइए कि 6 भाषाएं वो कौन कौन सी है जिनके दर्जा शास्त्रीय भाषाओं में दिया हुआ है। 62 का ए आंसर हो जाएगा। 63 नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कितने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के मत का अधिकार है, तो ये दोनों का मत का अधिकार है। कहता है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी आंसर। 63 का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 64 नंबर। कहता है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला भारतीय शासक था, तो भारतीय शासक कौन था, तो ये था फिरोज शाह तुगलक था, जो भारतीय खर्चा पर ही मुसलमानों को क्या हज करने के लिए भेजा जाता था, ओमान या फिर हज के लिए भेजा जाता था दूसरे देशों में। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है निम्न में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है नीति आयोग के अंतर्गत आता है। 65 का सी। 66 नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है। कहता है निम्नलिखित में किसका वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है, तो किस पे नहीं होता है, तो ये आपका प्रधानमंत्री पर जो है भारित नहीं होता है। अगला देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। और 67 नंबर का राय कि भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया गया, अर्थात 67 का ए नंबर। अगला देखते हैं 68 नंबर। कहता है लाभ व नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला अर्थशास्त्री था, तो ये अर्थशास्त्री कौन था, तो सुम्पीटर था। कौन था, सुम्पीटर। 68 का सी आंसर। 69 नंबर देखते हैं। कहता है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, तो 69 में आपका देखेंगे पानीपत का प्रथम अभियान जो है ये बाबर लड़ा था, और उसमें जो है उसके बाद जो है बाबर जो है ये भारत में ही रह गया था, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था कि दोबारा वो अपने देश लौट सके, तो इसका आंसर 69 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। कहता है कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें राजस्व को लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ है, तो कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो ये जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन में 1970 में हुआ था। अगला देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है। कहता है राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन होता है, तो ये होता है अर्थव्यवस्था का आय और व्यय का संपूर्ण अध्ययन होता है। 72 नंबर देखते हैं। 72 नंबर कहता है सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट स्पेस पहले में प्रस्तुत
किया गया, तो 72 में किस में है, तो यूएसए में है। किस में है, यूएसए। 72 का ये आंसर। 73 नंबर देखते हैं, कहता है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वतः स्तूप व्यवस्था में पहचाना था, तो ये किसने था, तो तृतीय योजना में पहचाना गया था। 73 का सी आंसर। अगला देखते हैं 74 नंबर। 74 कहता है कि कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन किया गया है, तो ये किया गया है चलैया कमेटी का। कौन सा, चलैया कमेटी का कर सुधार में गठन किया गया। 74 का बी आंसर। अगला देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर दोस्तों, जो भी जानते हैं वो कमेंट में आप उसका आंसर देते जाएंगे, और जो नहीं जानते हैं उसके लिए तो हम हैं ही। 75 नंबर देखते हैं, कहता है निम्नलिखित पद्धतियों में किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने का प्रयोग किया या प्रयोग करते हैं, तो 75 का है किससे, तो प्रति छोड़ना में जो है क्या, मृदा की उर्वरता अस्थायी करते हैं। कहता है क्वेश्चन यही बोल रहा है, क्वेश्चन 75 नंबर का कहता है कि किस परिस्थिति में अगर हम खेत को 1 साल किए और 1 साल के लिए गैप कर देते हैं, कोई फसल हम नहीं बोते, तो वो उर्वरकता जो अस्थायी रहता है, और जो जब 1 साल गैप करके जब हम फसल उपजता है तो वो बहुत ही अच्छे फसल होता है, तो उसी को बोलते हैं प्रति। जब छोड़ देते हैं तब ये क्या, उर्वरकता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं। 76 नंबर देखते हैं। 76 नंबर कह रहा है जिस सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सर पर क्या हो, चंद्रमा हो, उसे क्या कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं, तो 76 का सी आंसर हो गया। 77 नंबर देखते हैं, कहता है अथैव में कौन संधि है, अथा जोड़ एव, तो अथैव में कौन सा संधि है, 77 नंबर का ये वृद्ध संधि है, वृद्ध संधि। इसका होता है अथा जोड़ एव होगा, संधि अगर कीजिएगा तो। चलिए अगला देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर देखते हैं, और 78 नंबर कहता है कि संकीर्ण का विलोम है। संकीर्ण का विलोम क्या है, तो संकीर्ण का विलोम है विस्तीर्ण। संकीर्ण का विस्तीर्ण है। 78 का डी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 79, कहता है ट्राइसेम का कार्यक्रम है। ट्राइसेम का कार्यक्रम है वो क्या है, तो यह ग्रामीण विकास का है। ट्राइसेम का कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। अगला देखते हैं 80 नंबर, कहता है ड्यूटेरियम में नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। ड्यूटेरियम के नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, तो वो क्या होता है, एक नाभिक उपस्थित होता है। ड्यूट्रॉन में एक नाभिक उपस्थित होता है, तो 80 का ए आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 81 नंबर, कहता है मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। मई 2023 में तो ये सम्मानित किया गया था, फिजी देश ने किया था, और पापुआ न्यू गिनी, फिजी देश और पापुआ न्यू गिनी जो है उनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अर्थात 81 का आंसर डी हो जाएगा। 82 नंबर देखते हैं, कहता आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया था, तो सर्वाधिक विकेट जो है वो किसने लिया था, तो मोहम्मद शमी लिया था। किसने लिया था, मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक विकेट लिया था आईपीएल में, तो 82 का ए आंसर हो जाएगा। अगला है 83 नंबर, कहता है दूध उदाहरण है एक, दूध जो है उदाहरण किसका है, तो इमल्सन का उदाहरण है। 83 का सी आंसर। 84 नंबर देखते हैं, तो निम्न में से किसका प्रयोग सेफ्टी माचिस के रूप में किया जाता है। सेफ्टी माचिस के रूप में किसका किया जाता है, तो लाल फास्फोरस का किया जाता है, अर्थात 84 का बी आंसर। 85 नंबर देखते हैं। 85 नंबर कह रहा है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, तो कैमा है 85 नंबर। 85 नंबर का देखेंगे, आलिया भट्ट, ये एक्ट्रेस है, ये सेलिब्रिटी है, उसको नहीं मिला है, तो ये मिला है अपर्णा बाल बुमरानी को मिला है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, तो किसको मिला है, अपर्णा बाल बुरानी को। 85 का सी आंसर। 86 नंबर देखते हैं, कहता है कौन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं। केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस के महानिदेशक कौन है, तो ये आपका है सुजाललाल थाउसेन है। 86 का डी आंसर। अगला देखेंगे 87 नंबर, कहता है पुस्तक VR डिस्प्लेसमेंट के लेखक कौन है। VR डिस्प्लेसमेंट के लेखक जो है वो कौन है, मलाल यूसुफजाई है। 87 का डी आंसर। अगला है 88 जो है मैथ है इधर, तो जो भी मैथ बनाते हैं वो मैथ देख लीजिए। मैं आपको इसको स्लो मोशन में स्क्रॉल करता हूँ, जिसे आप वीडियो को पॉज करके आप अपना अच्छे से बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे 91, 92, 93, 94, 95, चलिए 96 नंबर, तो यहाँ पे मैथ था 95 तक था। 96 नंबर देखते हैं, और बहुत ही इजी मैथ होते हैं, आप लोग अच्छे से सॉल्व आउट कर सकते हैं इसको। चलिए 96 नंबर कर रहा है कि 96 कहता है चूज़ द करेक्ट
96 नंबर का रहा है कि चूज़ द करेक्ट वर्ड ऑफ द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स से कहता है द स्पेस एज मूव्स आर क्यूट पॉपुलर के लिए। तो 96 में कह रहा है कि क्या होगा, तो कमिंग होगा। कहता है द कमिंग एज मूव्स आर क्यूट पॉपुलर। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 96 का सी आंसर। 97 नंबर देखते हैं, कहता है द लव विच इज बेस्ट ऑन फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट अ परमानेंट। फिजिकल ब्यूटी जो होती है वो परमानेंट नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा 97 का डी आंसर हो जाएगा। 98 नंबर देखते हैं, कहता है चूज द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम सेंटेंस गिवन द ब्लो। कहता है बाई वॉम वाज द आयरन किल्डर। तो इसका हो जाएगा कहता है हु किल्डेड द आयरन। तो इसका 98 का ए आंसर हो जाएगा। 99 नंबर देखते हैं, 99 नंबर का रहा है कि चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन द ब्लो। तो 99 नंबर का कह रहा है कि ही सेड टू मी ट्राई लक एल्सवेयर। तो कहता है सी एडवाइज्ड मी टू ट्राई टू एल्सवेयर। 99 का हो जाएगा क्या आंसर, ए आंसर हो जाएगा। 99 का ए। 100 नंबर देखते हैं, कहता है चूज़ द बेस्ट प्रीफिक्स, वही शब्द के पहले लगे तो वही चूज करने के लिए बोल रहा है। कहता है द ड्रग रिमेंडेड स्पेस इफेक्टिव। तो ड्रग जो होता है क्या होता है, इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो इसके पहले क्या इन लगेगा। कहता है इन इफेक्टिव, ड्रग्स जो होता है क्या हुआ होता है, वो इफेक्टिव होता है। चलिए, तो 1 से लेकर के 100 तक हमने करा दिया है। जो भी व्यक्ति नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जो अगला वीडियो डलेगा वो आपका उसका नोटिफिकेशन आपके तक जा सके। तो दोस्तों ये हमने 14 से टिप करा दिया है कंप्लीट। अब मिलते हैं, हम अगले वीडियो में मिलेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या नया है। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।